दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको बता दें कि महिलाओं की सुरक्षा को लिए पेज 5 चल रहा है। एक महिला जो कि मोया हरदोपट्टी की निवासिनी, जो कि ग्राम प्रधान भी हैं और पहला ऐसा गांव डिजिटल पंचायत भवन से लेकर के ग्राम के विकास को लेकर के आप भदोही से लेकर के पूरे दिल्ली तक का तहलका मचाया। आपको बता दें, बात कर रहे हैं हम अनीता बिंद का, ग्राम प्रधान मोया हरदोपट्टी का। आपको बताएं कि आपने तमाम महिलाओं को देखा होगा। महिलाएं सोचती हैं कि हमारा विकास नहीं हो रहा है, हम तो अबला हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। यदि इनके मन में ऐसी भाव आती है तो एक बार भदोही जिला के ही निवासिनी अनीता बिंद से जरूर मिलें। आपको समझ में आ जाएगा कि महिलाएं क्या क्या कर सकती हैं। दोस्तों, जैसे सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से आप जानते ही होंगे कि तमाम महिलाएं प्रधान से लेकर के राष्ट्रपति तक बन रही हैं, अब बन चुकी हैं, आप देखते भी होंगे। लेकिन आज हम आपको जोड़ेंगे अनीता बिंद से, जो कि प्रधान हरदोपट्टी मोया की हैं और आपने अपने शासनकाल में अपने दम पर ऐसे तमाम कारनामे कर दिए कि एक आने वाले प्रधान जो कई वर्षों से प्रधान हैं या आने वाले तमाम ऐसे प्रधान युवा होंगे, उनको सीख और सोचने पर मजबूर कर दिया है। स्वागत है मैम। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आज हम आपके ग्राम सभा में आए हैं और ये सुनने में आया कि पंचायत भवन आपका डिजिटल व्यवस्था भदोही जिला का पहला विद्यालय है। ज्ञानालय की बात करें, एक नवाचार हमारे यहाँ की जिला अधिकारी गौरांग राठी के द्वारा किया गया था। जैसा चित्र के माध्यम से देखा गया, पंचायत भवन का डिजिटलकरण किया गया है आपके माध्यम से। क्या क्या व्यवस्था है आपके पंचायत भवन में? जी सर, शासन के मंशा के अनुरूप मैं अपने ग्राम सभा मोया हरदोपट्टी की धरती पर मैं अपने ग्राम सभा को डिजिटल बनवाई। इसके बाद में सारी डिजिटल व्यवस्था की आप लोगों के सामने दिख रहा है और यहाँ पे मैं सारी व्यवस्था व्यापी कर दी हूँ कि कोई भी कमी हमारे प्रति न रहे, ताकि हमारे गांव की जनता आए यहाँ पे सम्मानित पूर्वक इस चेयर पे बैठे और सम्मानित पूर्वक हम उनका सम्मान करें। जो भी उनकी समस्या है, जो भी उनकी पीड़ा है, उसको हम सुने, उसका हम निदान कर सकें। और जैसा कहा जाए कि गांव के विकास को लेकर के जो यूथ हैं, युवा हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? ग्राम सभा में माननीय जिलाधिकारी महोदय के अनुसार, निर्देशानुसार मैं ज्ञानालय बनवाई। उसमें मैं डिजिटल सारी व्यवस्था की और सीसी कैमरा, टीवी, इसके बाद में बड़ी वाली टीवी, चेयर और सारी व्यवस्था की कि हमारे गांव के जो युवा बच्चे हैं या बच्चियां हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो। मैं सारी सुविधा की व्यवस्था कर दी कि वो लोग आए ज्ञानालय में। आप बुक भी रख दी हूँ कि बच्चे अपना बुक निकाले, पढ़ें। इसके बाद में अपना अटेंडेंस लगाते हुए अपने घर को जाए। जो घर में रहते थे, शोरगुल होता था, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, तो उनके लिए मैं सारी व्यवस्था डिजिटल कर दी हूँ कि यहाँ पे आएँ और उस व्यवस्था की लाभ लें। जैसा मैम कहा जाए कि जैसे एक आप महिला खुद हैं और महिला सुरक्षा को लेकर के हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लगे रहते हैं। गांव के महिलाओं को और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए ग्राम सभा में आप किस तरीके का व्यवस्था की? जी सर, मैं अपने ग्राम सभा में अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए मैंने डिजिटल कैमरा लगवा दिया है। तो मैं जो हमारी बहनों के ऊपर लोग अपशब्द का प्रयोग करते थे, अनाप शनाप बोलते थे, हमारी बहन, हमारी बेटियां, मान लीजिए जिसके पास शौचालय है वो तो घर के अंदर यूज कर लेते थे, जिसके पास नहीं है तो वो बाहर जाती थी, उनको कोई न कोई टच करता था, प्रताड़ित करता था, कुछ अपशब्द का प्रयोग करता था। तो मैं उस व्यवस्था को मैं साकार की हूँ कि हमारे गांव की बहन, हमारे गांव की बेटियां जाएं, अगर कोई बोल रहा है तो वो रिकॉर्ड हो जाए। मैं अलाउ अपने मोबाइल में भी की हूँ कि अगर जो गलत कर रहा है हमारे बहनों को, हमारे माताओं के साथ, तो मैं उसको बख्शूंगी नहीं, उसके साथ मैं न्याय दिलाने के लिए तैयार हूँ। जैसे कहा जाए प्रधान जी, आपके ग्राम सभा में स्वच्छता को लेकर के क्या क्या व्यवस्था है कि जो कि आपका गांव स्वच्छ रहे, सुंदर रहे? क्या क्या व्यवस्था है? सर, मैं अपने ग्राम सभा में भरपूर प्रयास की हूँ कि जो चट्टी चौराहे पे दुकान है वहाँ पे मैं डस्टबिन रखवा दी हूँ और ई रिक्शा ले ली हूँ पंचायत भवन में, जो कि रखी हूँ, सब लोग देख रहे हैं। वो उसका रूट बना था कि इस रूट, मान लीजिए 3 दिन हमारे ग्राम सभा
का जो एरिया है बहुत लंबा है, 10 मजरे हैं। 10 मजरों में एक साथ गाड़ी पहुंच नहीं पाएगी, इसलिए उसका रूटिंग बना था कि 2-3 दिन गाड़ी इस मजरे में चलेगी, फिर इस मजरे में चलेगी, फिर इस मजरे में चलेगी। इस तरह से रूट बना था। जो गांव की गंदगी है, सभी गंदगी जो रखे रहते हैं चट्टी चौराहे पे फेंके रहते हैं, हमने उसको एलाउंस भी कर दी थी और घुमा भी दी थी कि अपना कूड़ा एक जगह रखे। हमारा ठेला रिक्शा जाएगा, उसमें हमारा जो कूड़ा उठाने वाला व्यक्ति है वो कूड़ा उठाएगा, उसको ले जाके आरआरसी सेंटर में रखेगा और रखने के बाद हमारे गांव का जो गंदगी है उसको हम साफ करने के लिए सारी व्यवस्था किए हैं, ताकि हमारे गांव में किसी प्रकार की गंदगी न हो। अपना कूड़ा उठाएं हमारे गाड़ी चालक और ले जाके आरआरसी में रखे, उसका जैविक खाद बनाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। जैसा कहा जाए मैम, आपके ग्राम सभा में मवैया हरदोपट्टी में जैसे आवास को लेकर के, शौचालय को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के, फर्श को लेकर के क्या क्या व्यवस्थाएं? जी सर, मैं अपने ग्राम सभा में अभी तो हमारा कार्यकाल समथिंग 3.5 साल से ऊपर हो रहा है। जो 2-2 पंचवर्षीय के प्रधान हो चुके हैं, उतना नहीं कर पाए होंगे शायद। मैं जो 3.5 साल के अंदर की हूँ, तो मैं अपने ग्राम सभा में 113 आवास वितरण कर चुकी हूँ और फर्श भी हमने समथिंग 100 फर्श से ऊपर बनवा चुकी हूँ। वही सोख्ता गड्ढा भी हमने बनवाया है। लोगों को जो पानी रास्ते में जाता था, बिछल के गिर जाते थे, चारों तरफ पानी फेंके रहते थे तो अच्छा नहीं लगता था, उसके लिए हमने सोख्ता गड्ढा भी बनवा दिया है। सोख्ता गड्ढा, फर्श और ये सारी व्यवस्था मैं अपने ग्राम सभा के लिए। जैसा कहा जाए मैम, रोड चाहे आपका वो इंटरलॉकिंग हो, चाहे खड़ंजे हो या कच्चे रोड हो, उसके साथ साथ स्ट्रीट लाइट वगैरह की व्यवस्था होती है, इसमें किस प्रकार की व्यवस्था की गई? जी सर, मैं अपने ग्राम सभा मवैया हरदोपट्टी की धरती पर हमने 200 स्ट्रीट लाइट मंगवाई। इसके बाद मैं अपने चट्टी चौराहे की जो रोडें हैं, गांव की जो रोडें हैं, अंदर जो रोडें गई हैं, जैसे इंटरलॉकिंग हुआ, खड़ंजा हुआ, खास तौर पर खड़ंजा तो मैं नहीं लगवाई हूँ, इंटरलॉकिंग ही मैं लगवाई हूँ। तो जहाँ जहाँ पोल है मैं सारी व्यवस्था स्ट्रीट लाइट की कर दी हूँ, ताकि अंधेरा न दिखे। हमारी बहनों, हमारी माताओं की, हमारे देवतुल जनता को आने जाने में समस्या न हो, चारों तरफ उजाला रहे और लोग आसानी से आ जा सके, कोई समस्या, कोई परेशानी न हो। जैसे बारिश के मौसम में अंधेरा हो जाता है तो लोग पिछल के गिर जाते थे और कई प्रकार की दिक्कतें आती, जैसे मान लीजिए बारिश के मौसम में देखते ही है कि सांप, गोजर, बिच्छू वगैरह निकलते ही हैं। तो मैं उसको देखते हुए मैं अपने ग्राम सभा में स्ट्रीट लाइट का काम की, ताकि हमारे ग्राम सभा में किसी प्रकार की दिक्कतें ना आए। मैम एक सवाल और कि जैसा हमने सुना है कि आप मवैया हरदोपट्टी की निवासिनी हैं, यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, और ग्राम सभा से लेकर के ब्लॉक स्तर, पंचायत भवन से लेकर के आप केंद्र सरकार तक आपका सम्मान हुआ। इस प्रकार का सम्मान आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी अपने सम्मान के माध्यम से, कि किस प्रकार से आपका ग्राम सभा से लेकर के केंद्र तक आप जो है, जैसे आपने कहा भारत मंडप में भी आपकी सम्मानित हुआ है, क्या कहेंगी आप? जी सर, मैं अपने ग्राम सभा में, पहले तो मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। हमारा जीवन संघर्षमय था, आज भी संघर्षमय है, लेकिन मैं अपने देवतुल जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है, बिना संघर्ष का कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं संघर्ष कर रही हूँ, अब उसका फल हमें मिल रहा है। मैं जब अपने ग्राम सभा में आई, हमारा ब्याह हुआ, फिर मैं आई यहाँ पे, तो फिर थोड़ा सा अजीब लगा कि मैं घूंघट से पर्दा कैसे हटाऊँ। लेकिन धीरे धीरे मैं अपना घूंघट का पर्दा हटाते हुए मैं एक विद्यालय पकड़ी, उसमें निःशुल्क बच्चों को शिक्षा दी। इसके बाद धीरे धीरे हमारा एक सपना था कि मैं कभी चुनाव लड़ूंगी, क्या मैं इस चुनाव को सफल कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। लेकिन वो मैं पिछली बार चुनाव लड़ी, मैं मन बना ली, मैं चुनाव भी लड़ी। सन 2015 में मैं 848 वोट पाके हार गई। तो मैं संघर्ष छोड़ी नहीं, मैं संघर्ष करती रही और उसका फल मुझे मिला। मैं 1040 वोट पाई थी, 440 वोट से लीड की हूँ। तो आज सभी लोगों का आशीर्वाद है। तो महिलाएं कमज़ोर नहीं होते, उन्हें कमज़ोर बनाया जाता है। महिलाएं कभी हौसला नहीं हारती हैं। तो महिलाएं अपना हौसला हारती नहीं है, उनके हौसला हमेशा बढ़ता रहता है, लेकिन उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो अगर सपोर्ट परिवार से नहीं मिला तो महिलाएं नहीं कुछ कर पाती। अगर मिला परिवार से सपोर्ट तो कर पाती। हमें परिवार का सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन परिवार के एक खास
व्यक्ति का मिला कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उसी तरह से हर महिला को अगर वो सपोर्ट मिलेगा तो हर महिला आगे बढ़ेंगी। क्योंकि मैं पहले विद्यालय में सम्मानित हुई, विद्यालय से सम्मानित होते हुए मैं हमारे ग्राम सभा में जितने भी विद्यालय हैं, मैं पहले भाषण वगैरह का ट्रेनिंग देती थी, तो फिर मैं बोलना सीखी, फिर हमको बोलने का थोड़ा मिला साहस, तो हम वहाँ पुरस्कृत हुए। फिर इसके बाद में मैं चुनाव लड़ी, चुनाव लड़ने के बाद ब्लॉक में सम्मानित हुई, ब्लॉक से मैं ज़िले में सम्मानित हुई, ज़िले से फिर मैं स्टेट में सम्मानित हुई। भूपेंद्र नाथ चौधरी के कर कमलों द्वारा मुझे वहाँ पे सम्मानित किया गया। फिर इसके बाद पिछले वर्ष मुझे भारत मंडपम दिल्ली भेजा गया। हमारे सभी कर्मचारी अधिकारीगण का सम्मान और साहस सपोर्ट था हमारे लिए। फिर भारत मंडपम में सम्मानित किया गया। इसके बाद इस बार हमें पुनः सम्मानित करने के लिए नई दिल्ली विज्ञान भवन में भेजा गया। वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और हमारे इस ग्राम सभा को आदर्श महिला हितैषी ग्राम सभा के रूप में एक नया नाम मिला। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। जो भी स्कीम लॉन्च होगा तो नाम भी होगा कि हमारे गांव से ही आदर्श महिला हितैषी का नाम शुभारंभ हुआ था। इसके बाद में जो भी बजट आएगी, मान लीजिए जो भी स्कीम लॉन्च करेंगे, तो पहले हमारी महिलाओं को चैनल के माध्यम से जिले की महिलाओं को या प्रदेश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चैनल के माध्यम से अपनी बहनों को, अपनी माताओं को यह संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग किसी से कमज़ोर नहीं हैं। आप लोग भी अपना हौसला बढ़ाइए, क्योंकि हमारे हौसला को अफजाई करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है कि हमारी महिलाएं आगे बढ़े, सशक्त बने और आगे बढ़ें, ताकि देश जब आधी आबादी हमारे साथ हमारी महिलाओं का रहेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, तभी हमारे देश का विकास होगा। इसलिए मैं महिलाओं से खास तौर पर मैं अपील करती हूँ कि बहनों, आप लोग आगे बढ़ो, क्योंकि हमारे साथ, हमारे ऊपर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मंत्री जी का हाथ है, उनका आशीर्वाद है कि हमको खुद ही आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आप लोग किसी से न डरिए, आप लोग आगे बढ़िए। हमारा जो सपोर्ट है मैं करूंगी और आपके लिए मैं खुद लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, आप सुन पा रहे थे कि अनीता बिंद, जो कि ग्राम प्रधान मोया हरदोपट्टी की हैं। आपको बता दें कि नया नाम आदर्श महिला हितैषी ग्राम सभा को आपने नया नाम दिया। विकास को लेकर के आपने तमाम चर्चाएं की, चाहे वो रोड हो, खड़ंजा हो, स्ट्रीट लाइट हो, शौचालय हो, रिबोर हो, तमाम प्रकार की व्यवस्था हो। पंचायत भवन का तो कोई बात ही नहीं है। जो डिजिटल व्यवस्था, सारी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। शिक्षा में महिलाओं को सुरक्षा के लेकर के पूरे ग्राम सभा में लगभग 6 कैमरे लगाए गए हैं, जो कि 24 घंटे लाइव चलती हैं। आपने बताया कि आपके मोबाइल में हमेशा लाइव आता है। कहीं से भी किसी प्रकार का कोई भी किसी भी महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ अभद्रता करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा में किसी प्रकार का ढील नहीं किया जाएगा। आप देखते रहिए। भदोही से रामकुमार वर्मा की खास रिपोर्ट।